मुल्क के बालाई इलाके जलजले से लरज उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, नीलम, स्वात, मालाकंड, हजारा और गिरदोनवाह के इलाकों में जलजले के शदीद झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 159 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान के शुमाली इलाके में था। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन KFKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। ओजी ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। तक़रीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शोहरा आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। ये सिर्फ एक बोली नहीं लगी बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा 2 नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। PSL टीमों के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी कंपनीज ने बोली में हिस्सा लिया। हैदराबाद के ओनर पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूँ। बचपन में हैदराबाद में क्रिकेट खेली, तय किया था कि टीम का नाम हैदराबाद होगा। सियालकोट के ओनर ओजी ग्रुप के हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। कराची किंग्स की दोनों नई टीमों को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, यह PSL में नए दौर का आगाज है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की नई टीम ओनर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें PSL में शामिल होने पर दोनों शहरों के क्रिकेट लवर्स झूम उठे। हैदराबादी कहते हैं, हम भी फख्र से कह सकते हैं PSL में हमारी भी टीम है। सियालकोट के शायखीन ने अपनी टीम से चैंपियन बनने की उम्मीद लगा ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PSL की 2 नई टीमों और मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत ने सुपर लीग में एक नई रूप फूंक दी। वक्त के साथ PSL खित्ते की बड़ी लीग्स में सरे फहरिस्त आ गई। नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी PSL की बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत का सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हमसाया के खारजी हाथ हैं। हमसाया ममालिक दहशतगर्दी को हवा देने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मनों को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद अरसे से दहशतगर्दी ने सर उठाया। जिस तरह 2018 में दहशतगर्दों को सफाया किया, दोबारा करेंगे। वजीर आजम ने कोयटा में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इन मनसूबों का बलूचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। बलूचिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक से 112 अरब रुपए हासिल किए। सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, कराची चमन शारा 300 अरब रुपए का मंसूबा है। बलूचिस्तान में बैक वक्त 5 दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं। इस सूबे की तरक्की हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं। कौमी सलामती को खतरात से मुतालिक 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब। कहा, मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़ेरे तमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर।
एयर चीफ मार्शल हसन महमूद का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, एनडीयू के सदर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। फितने की सरकोबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मुआवनत भी जरूरी है। पंजाब में खतीबों को 32,000 का एजाजिया मिलना शुरू हो गया। दहशतगर्दी का नासूर को जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। ये कहना कि हमने ताउन नहीं किया मुनासिब नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया जाए। मुज़ाकिरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का है। नेशनल डायलॉग कमेटी हुकूमत की अपनी कमेटी है। सलमान अकरम राजा बोले, अपने लोगों को बेघर होता नहीं देख सकते। कोई बेवकूफ़ी दहशतगर्दों का हमदर्द होगा। इदारों और अवाम में खलीज से इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हम आज लाहौर के पास आए, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस जीटी रोड से सफर तय किया था और हर जगह तकरीर की थी कि वोट को इज्जत दो। मुज़ाकिरात होंगे जब आप 10 और 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद कर देंगे तो मुज़ाकिरात चलो करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया। महमूद अचकज़ई कहते हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो फिर मुज़ाकिरात होंगे। मुज़ाकिरात तब होंगे जब आईन की बालादस्ती होगी। हम इस रोड से आए जिस पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ खानदान को कहता हूं, हमारे साथ मिलकर दोबारा इस नारे को तक़वियत दो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं लेकिन पीटीआई नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे। किसी भी मामले का हल मुज़ाकिरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सताइश है। इन्होंने बागे जिना जो जिना ग्राउंड है वहाँ की मांगी है और वो हम इनको दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ। ये अच्छी बात हो गई है सती साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया है कि हम मज़ार कायद पे जो बागे जिना है वहाँ पे ये हमें इजाजत दे रहे हैं। ये खुशाइन बात है, ये तंग नजरी नहीं है जिस तरह की पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ जो रवैया अख्तियार किया। हुकूमत सिंध ने पीटीआई को कराची के बागे जिना में जलसे की इजाजत दे दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नासिर हुसैन शाह ने कहा, रोड पर नहीं बागे जिना में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी केपी हुकूमत शफी जान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत जैसी तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया गया। हम नहीं चाहते कि फसाद फैले, इंतशार फैले, तो इसलिए उससे पहले इस बात की जरूरत है कि हालात को का इदराक भी किया जाए और उसको दुरुस्त भी किया जाए। जमात इस्लामी ये चाहती है। बिखरे लोग बेकाबू होंगे तो फसाद फैल जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कि मुल्क में फसाद हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जो मुश्किल होगी बर्दाश्त करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। बांग्लादेश की मिसाल सामने है। हसीना वाजिद ने 16 साल जुल्म किया, जिद्दोजहद करने वाले सुरखरू हो गए। हमारी तहरीक आगे बढ़ रही है, हर तबके के लोग शामिल होंगे। बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से शहबाज साहब का और हमारा बीच में डिफरेंस हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा शहबाज साहब का 30 साल का पुराना ताल्लुक है, वो जो मर्जी कर लें, ये नहीं मुमकिन होगा। बहुत से लोग कोशिश करते रहे शहबाज शरीफ और हमारे दरमियान इख्तलाफात हो जाए। मेरा और शहबाज साहब का पुराना साथ है, जो मर्जी कर ले इख्तलाफ नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत है, जो चीज़ कहें वो हर सूरत पूरी करें। एहतजाज आईनी हक है, मुल्क में बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं।
Pakistan firmly rejects the irresponsible and misleading assertions made by the Indian External Affairs Minister. India has carried out extrajudicial killings abroad, exported terrorism into Pakistan, including through operatives such as Kulbhushan Jadhav, and have provided safe havens to wanted criminals. भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्जामात इसके अमन दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से दुश्मनी वाला रवैया नहीं चाहता। हमारा सादा सा मुतालबा है, अफगान सरजमीन दीगर ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ईरान के मामलात में किसी भी गैर मुल्की मदाखलत का मुखालिफ है। सोमालीलैंड से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये सोमालिया को तकसीम करने की साजिश है। मसला कश्मीर के हल के लिए मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय नागुज़ीर है। OIC का कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालिबा। मकबूजा कश्मीर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इरादा। जम्मू कश्मीर की बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा हैसियत के एहतराम पर जोर। इस्लामी ताउन तंजीम का कहना है, भारत 5 अगस्त 2019 के एकतरफा इक़दामात वापस ले। आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर का हल यकीनी बनाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से राबिता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। 10 जनवरी को जद्दा में होने वाली OIC वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का तुर्क हममनसब से भी राबिता। दो तरफ़ा रवाबित, बदलती हुई बैनुल अक़वामी सूरत हाल और हालिया आलमी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास बुलाने का खैर मक़दम किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दिफ़ाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने रियाज में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया का अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। एयर चीफ ने कहा, मई 2025 की जंग के दौरान खला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, मखसूस टेक्नोलॉजीज़ और मसनूई जहानत के डोमेन्स का इस्तेमाल फैसला कुन साबित हुआ, जो पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियत, मुवाफ़क़त और अस्करी तासीर की अक्कासी करता है। भारत के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। अमेरिका की रूस से तिजारत पर भारत समेत दीगर मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि मुलाकात में सदर ट्रंप ने रूसी पाबंदियों से मुतालिक बिल की मंजूरी का इशारा दिया है। मॉस्को से तिजारत पर भारत, चीन और ब्राजील को मजीद टैरिफ की सजा दी जाएगी। बिल पर मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते वोटिंग हो सकती है। अमरीकी सेनेट ने वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद के हक में 52 वोट और मुखालिफत में 47 वोट आए। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी इक़दामात से रोकना है। सदर ट्रंप को वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना होगी। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद की हिमायत की। सदर ट्रंप नाखुश, कहते हैं करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। वेनेजुएला ने अमरीकी हमले में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। वजीर दाखिला वेनेजुएला का कहना है, हमला खौफनाक था। सदर मादुरो और उनकी अहलिया भी जख्मी हुई। भारत नहीं जाएंगे, खिलाड़ियों को खतरे में नहीं डालेंगे, बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल कहते हैं, वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क के वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। BCB ICC को दोबारा खत लिखेगा। भारत में हमारे खिलाड़ियों के साथ मदा और सहाफ़ी भी महफूज नहीं। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर भी भारत के क्रिकेट में सियासत लाने पर नाला। कहते हैं, भारत एशिया कप जीता लेकिन ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं गया। क्रिकेट में ऐसी सोच या रवैया नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लीग्स में भारतीय फ्रेंचाइज ओनर्स की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया जाता। ये मायूस कुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
शख्स पकड़ा गया जिसका नाम साजिद कवर नेम शावेज है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इसने बेसिकली अपना मास्टर्स किया सोशियोलॉजी के अंदर। तो इससे जो चीज़ें इसके साथ गाड़ी में रिकवर हुई, RPG 5 रॉकेट्स, 2 M16 राइफल्स, 20 हैंड ग्रेनेड, 30 एक्सप्लोसिव्स कहते हैं C4 की पूरी स्लैब्स, एक SP जैकेट रिकवर हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंजगोर में कार्रवाई। दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार। मुलजिम बड़ी तादाद में असलहा पंजगोर से तुर्बत मुंतकिल कर रहा था। DIG CTD बलूचिस्तान एतजाज घोराया ने बताया साजिद का बलूचिस्तान यकजहती कमेटी से राबिता था। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द कलअदम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करता था। खारान का रिहायशी सरफराज दहशतगर्द जहांजेब उर्फ मेहरबान और बैजल भी गिरफ्तार। कराची में CTD की कार्रवाई। कलअदम ज़ैनब ब्रिगेड के 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। रियायत हुसैन, साजिद अली, मोहम्मद अस्करी और हुसैन अमलाक फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। रियायत हुसैन एंकर इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग का मरकजी सहूलतकार निकला। CTD हुकाम के मुताबिक इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग के लिए असलहा रियायत हुसैन ने दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खुदकुशी करने वाले अवैस की रिपोर्ट आ गई। असातिज़ा और इंतजामिया को क्लीन चिट मिल गई। तहकीकाती कमेटी ने सारा मलबा मरने वाले पर डाल दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तालिब इल्म तवील अरसे से नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। दोस्तों ने बताया 2 हफ्ते पहले अवैस में बहुत तब्दीली नजर आई। ड्राउनी फिल्में देखने और बहुत खामोश रहने लगा। लैब कोट ना होने पर खातून टीचर ने इम्तिहान से रोका तो अवैस रो पड़ा। जामियात में तलबा और असातिज़ा के लिए नफ्सियाती काउंसलिंग सेंटर कायम करने की सिफारिश। खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा फातिमा की तबीयत बेहतर होने लगी। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा से मुलाकात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब का बड़ा इक़दाम। पंजाब के 35 बड़े अस्पतालों में 1926 नर्सों की तैनाती। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद के मुताबिक PPSC का इम्तिहान पास करने वाली नर्सों को मेरिट की बुनियाद पर तैनात किया। मरीजों की देखभाल के मयार में बेहतरी आएगी। टारगेट हमारा जो 100 दिन का हमने रखा है कि 100 दिन में हमको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तरक्याती कामों का साल है। बल्दिया उज़्मा कराची आपको शहर के अंदर 46 अरब रुपए खर्च करते हुए नजर आएगी और आपको काम होता हुआ नजर आएगा। कराची में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट 100 दिन में मुकम्मल करने का हदफ। 2026 तरक्याती मंसूबों का साल होगा। रेड लाइन के मुख्तलिफ फेज मार्च और जुलाई में खोल दिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जहांगीर रोड और नाथा खान पुल से पहलवान गोड़ तक सड़क के लिए 1 अरब 10 करोड़ रख दिए। मुर्गी खाना फ्लाईओवर पर मार्च में काम मुकम्मल हो जाएगा। शाहराह भुट्टो से एयरपोर्ट के रास्ते पर नया फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। कराची पर 46 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, काम नहीं रुकेगा। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सिंध हुकूमत और वफाक में रेलवे के अहम मनसूबे शुरू करने के लिए शराकत दारी पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने रेलवे मनसूबों के लिए 6.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। हुकूमत सिंध की तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बैनुल इज़राई ट्रांसपोर्ट और स्कूल और कॉलेज की गाड़ियों में गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में इमरजेंसी एग्जिट फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी होगा। हिदायत की अदम तकमील की सूरत में गाड़ियां जब्त की जाएंगी। PIA का लाहौर से भी लंदन फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 6 साल के वक्फे के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की हफ्तावार तादाद 7 हो जाएगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी।
पाकिस्तान से ईरान की बंदरगाह चाबहार तक फेरी सर्विस आइंदा हफ्ते शुरू होगी। कराची से 240 मुसाफिरों को लेकर चाबहार जाएगी। कराची पोर्ट से चाबहार तक सफर का दौरानिया 12 से 14 घंटे होगा। फेरी सर्विस चाबहार के लिए हफ्ते में 3 राउंड ट्रिप करेगी। राउंड ट्रिप किराया 50,000 रुपए होगा। कराची पुलिस के दलेर अफसर शहीद चौधरी असलम की आज 12वीं बरसी। दहशतगर्दों और गैंग वॉर के लिए खौफ की अलामत बने रहे। शेर कायद में अमन अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और चौधरी का लक़ब मिला। सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 9 जनवरी 2014 को दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश किया। बेवा नौरीन असलम कहती है, चौधरी असलम को हमेशा शहादत की तमन्ना थी। कराची के अमन के लिए जान कुर्बान की। शहीद के बच्चे पुलिस में शामिल होकर बाप का मिशन जारी रखेंगे। सिंध के बालाई इलाकों में शदीद धुंध का राज। कौमी शाहराहों पर सकरन से मीरपुर माथेलो और सेवन से लाड़काना तक शदीद धुंध। हद निगाह 0 से 15 मीटर तक रह गई। सखर मुल्तान मोटरवे M5 सखर से घोटकी तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। ड्राइवर्स धुंध के दौरान गाड़ी की रफ्तार कम रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट से दम्बोला में पहला मुकाबला बासानी 6 विकेट से जीता था। शादाब खान ने कमबैक मैच में ऑल राउंड कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।